नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर अथाह समुद्र को बताने का मैं प्रयास करता हूं। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसको इतना विस्तार से बता सकूं। जो भी थोड़ा सा मुझे उस समुद्र के अंदर तुच्छ मात्र ज्ञान है उसको आपको प्रदान करने का प्रयास करता हूं। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको कि यदि आपके हाथ के जो पर्वत होते हैं ये बहुत सूखे सूखे होते हैं, दबे दबे होते हैं, और ये पर्वत बहुत उठे उठे गद्देदार भी होते हैं। और ये पर्वत अगर दबे हुए हैं या ये उठे हुए हैं, इनसे कब हमें धन की प्राप्ति होती है और कब हमें धनहीनता का सामना करना पड़ता है या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए इसको समझ लीजिएगा। भाई ये पर्वत है आपका और इस पर्वत का नाम है, यहां पर अगर मैं इन दोनों उंगलियों के बीच से एक मध्य रेखा खींचूं तो ये पर्वत आपका यहां पर बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत को देख करके एकदम दबा हुआ या सूखा हाथ देख करके ये कह देना कि ये व्यक्ति जीवन के अंदर धनहीनता का सामना करेगा, बिल्कुल गलत है। इसके लिए क्या देखना चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए अच्छी तरीके से। इसको देखना पड़ेगा आपको इसका टावर, यानी इसकी ग्रहण शक्ति का स्रोत। अगर ये यहां 3 पर्व है और तीनों पर्व के ऊपर यदि मान लिया आपको इसका चक्र दिखाई देता है, अगर इसके ऊपर आपको त्रिशूल दिखाई देता है, यदि यहां पर आपको शंख दिखाई देता है, तो ये उत्तम ग्रहण शक्ति का प्रतीक है। या इस पर कोई भी चिन्ह नहीं है, अशुभ चिन्ह, तो इसका मतलब इसकी ग्रहण शक्ति ठीक है। लेकिन अगर इसके किसी भी पर्वत का विभाजन, यानी फिल्टर के केवल 3 क्षेत्र हैं और इसके अंदर इस तरीके से विभाजन 4 हो जाए, या यहां पर छोटी छोटी रेखाएं बहुत ज्यादा काटने लगे, तो सीधी बात है पर्वत दबा है या पर्वत उठा हुआ है। इस बात का असली लेना देना जो है वह इनसे है। यानी इस पर अगर अशुभ चिन्ह आ गए, या मान लिया इस पर एक्स के चिन्ह बहुत बड़े पड़े हैं, या इस पर कोई काला तिल किसी भी पर्व के अंदर आया हुआ है, तो ये इस बात का प्रतीक है कि यहां से ही अशुभता आ गई। तो ग्रहण कहां से मिलेगा, यानी ऊर्जा कहां से मिलेगी, यानी पर्वत के जो फल है उन फलों का फायदा आपको नहीं मिलेगा यदि अशुभता है। यदि कोई नहीं है, पूरी तरह से स्पष्ट है, साफ है, ऐसा है, या यहाँ चक्र है, या ये खाली है, या कोई भी शंख बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बात मैंने आपको बताई, दूसरी बात समझिएगा। तो ये बुद्ध का पर्वत है, ये ज्ञान देगा, आपकी ऊर्जा अच्छी रखेगा, आपको त्वचा के रोग नहीं देगा, आपको बुद्धि अच्छी रखेगा, तो इसके कारक आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है दूसरी उंगली की। ये सूर्य की उंगली है, इससे यश मिलता है, सम्मान मिलता है, ऊर्जा मिलती है, गति मिलती है, शरीर के अंदर या नौकरी मिलती है, कार्य क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयां मिलती है। ये कारकों को समझना अति आवश्यक है ना भाई। अब उसी कारकों में उसी प्रकार से यहां पर छोटी छोटी रेखाएं, यहां पर छोटी छोटी रेखाएं, या किसी पर्वत पर है, ऐसा भी नहीं है कि सारों पर हो, यहां पर नहीं है, यहां पर मान लिया है, यहां पर मान लिया है, या ऊपर नहीं है, केवल एक ही एक जगह पर है। तो ये पर्व पर जब इस प्रकार से हो और आपका पर्वत एकदम फूला हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, दबा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा पर्वत, इन दोनों उंगलियों से एक लंबवत रेखा गिरिएगा, ये पर्वत आ गया। तो इस पर्वत पर कमी कब आएगी, जब यहां पर कोई काला तिल, यहां पर कोई काला तिल, या यहां पर कोई काला तिल, या सभी पर्वों के अंदर ऋणात्मक रेखाएं हैं, तो जो इसके कारक है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। चलिए बात कर लेता हूं मैं तीसरे की। लंबवत रेखा खींच लेते हैं और यहां लंबवत रेखा
आपका जो पर्वत है वो हृदय रेखा के ऊपर वाला होता है, ये आप जानते हैं। तो चलिए, ये है शनि की उंगली। शनि की उंगली कारक किस चीज का? शनि, आप सभी लोग जानते हैं कि शनि जो है वो दंड अधिकारी है, और यदि दंड अधिकारी आपसे रुष्ट हो गया तो भैया फिर अपने जीवन के अंदर आपको रोगों का भी सामना होगा, ऋण का भी सामना होगा, आपको धनहीनता का भी सामना होगा, आपके अंदर की ऊर्जा भी नहीं रहेगी, संसाधन सुख जमीन जायदाद सारी चीजें इससे मिलती हैं। अब यही अगर यहाँ पर अगर पर्वत को देखें, भाई ठीक है जो भी चीज है, या उच्च स्थिति में पर्वत और नीच स्थिति में बात करें, फूला हुआ है या दबा हुआ है, कोई फर्क नहीं है। बस देखना यही है कि इसके कहीं किसी उसमें विभाजन तो नहीं है, ऊपर वाली में नहीं है विभाजन, कोई बात नहीं है। ग्रहण शक्ति अच्छी है, शंख बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, खड़ी रेखा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही चीज है यहाँ पर जो क्रॉस के चिन्ह है, या यहाँ पर काला तिल है, या नीचे काला तिल है, या यहाँ माइनस रेखा है, ऊपर सही है, तो वो फिर इसका पर्वत दबा हुआ हो या इसका पर्वत उठा हुआ हो, आपको लाभ नहीं मिलेंगे शनि कारकों के। आइए बात कर लेते हैं गुरु पर्वत के बारे में। गुरु पर्वत, अब ये देखिएगा कि गुरु का पर्वत है। अब गुरु के पर्वत में ये ऊंचा है या नीचा है, बात क्या है, मिलता क्या है इससे? भक्ति मिलती है, इससे ज्ञान मिलता है, इससे शिक्षा मिलती है, इससे पद मिलता है, इससे पत्नी मिलती है, संतान मिलती है, कारक मिलिए है इसके सारे के सारे। तो स्थिति कैसी हो गई है? स्थिति ये हो गई माइनस वाली, स्थिति हो गई है क्रॉस चिन्ह वाली। यहाँ पर भी मान लिया ऐसी इसी तरह से रेखा है, संतान से सुख में देरी, पत्नी से सुख में देरी, यहाँ अच्छी नौकरी ना मिलना, घर के अंदर कलेश होना, पिता का सहयोग ना होना, संतान से सुख नहीं होना, पत्नी से सुख ना होना, ये सारे कारकों की कमी हो जाएगी जब पर्वत दबा हुआ है या उठा हुआ। दबे हुए की बात नहीं है, सूखे हाथ की बात नहीं है, बात है कि ग्रहण शक्ति भी। तो जिनका खराब हाथ होगा यदि, तो वो किसी भी स्थिति में हो, बिल्कुल गद्देदार हो या दबा हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके शुभ अंगूठे के बारे में। अंगूठे की स्थिति को भी वही चीज देखनी होगी आपको। ये अंगूठा है और इसके 3 पर्व होते हैं, यहाँ भी बहुत सारी माइनस रेखा है, या यहाँ पर कोई काला तिल है, यहाँ पर एक्स का चिन्ह है, यहाँ माइनस रेखा भी है, या विभाजन ही उंगलियों का 4 पर्वों में हो गया है, यहाँ की स्थिति भी इसी प्रकार से है। तो शुक्र कारक भाई साहब इसका मुख्य कारक होता है, ये विवाह को चलाने के काम में आता है। अगर गुरु आपका विवाह कराता है तो शुक्र आपका विवाह चलाता है। यहां अगर ये खराब हो जाता है तो चरित्र खराब होने की बहुत संभावना है। जीवन के अंदर असुविधाएं इतनी हो जाती है कि लग्जरियसता का नाम भूल जाइए, मकान रहने भर को नहीं मिलता, जमीन जायदाद तक बिक जाती है। कहाँ असर पड़ेगा? पर्वत तो शुक्र कहाँ है, जरा देख लीजिएगा कि अंगूठे के नीचे का शुक्र पर्वत ये है, यानी इसका फर्क कहां पड़ेगा? शुक्र पर्वत पर। विवाह से लेकर के अन्य जो बातें मैंने बताई हैं, इनका असर आपके जीवन पर आएगा। तो चलिए, आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यदि आपसे पर्वत उठे हुए हैं या दबे हुए हैं, उच्च अवस्था में है या नीच अवस्था में है, तो वो आपको किन परिस्थितियों में लाभ और हानि दिलाते हैं। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूं, मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।